हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का पीएसए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, उम्मीद बैच के अंतर्गत आपकी यह दूसरी क्लास रहेगी मैथ की। इस क्लास में आपको नंबर सिस्टम के ही टॉपिक इकाई अंक, इसमें आपको इकाई अंक से संबंधित सारे स्टेप पहले बताए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है घातांकीय शेष वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। चलिए बच्चा, यहाँ पर जो है पहला टॉपिक रहेगा हमारा इकाई अंक निकालना। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है बच्चों आपको यहाँ पर कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे यहाँ पर बच्चा अगर सिंपली मैं देखता हूँ, सबसे पहले एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है बच्चे, ये आपका 645 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैं कहूँ आपसे कि इसमें जो है इकाई अंक कितना होगा बच्चे। तो इसमें इकाई अंक जो है आपका 5 हो, ठीक है। यानी कि बच्चे जो आपका इकाई अंक होता है, ये क्या होता है, किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर होता है, जो लास्ट अंक होता है, वह आपका क्या होता है, इकाई अंक होती है। ठीक है भाई, सिंपली आपका क्या होता है, जो आपका लास्ट संख्या होती है वह क्या होती है, इकाई अंक होती है। अब बच्चे देखो, क्वेश्चन तो आपको ऐसा आता नहीं है ना। जो क्वेश्चन आता है वो, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा आपके, तो आगे क्वेश्चन आता है आपका। जैसे बच्चे यहाँ पर लिखा है मैंने 465 346 प्लस 241 का यूनिट डिजिट कितना होगा, का यूनिट डिजिट कितना होगा। बच्चे ये जो है आपका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझ लो, हम एक एक स्टेप करके सारे क्वेश्चन इसमें करते जाएंगे बच्चा। लेकिन हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक सिंगल नंबर से ही करेंगे, ठीक है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, या जितने पूछे गए हैं बच्चा यहाँ पर इकाई अंक से संबंधित सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर आपका यहाँ पर जो है प्लस में कोई क्वेश्चन आया, इसका आपसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है बच्चे। तो आपको यहाँ पर ओनली ओन मतलब किससे रहेगा, इकाई अंक से। 5 है, सिंबल किस चीज का है आगे, प्लस का है। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, सिंबल किस चीज का है आगे, प्लस का है। इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। ठीक है भाई, यहाँ पर इतना हो गया। फिर जोड़ लो इसको, 5 6 11, 11 और 1 कितना हो गया, 12, 12 में इकाई अंक कितना होगा, 2। तो बच्चे इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चे, 2 हो जाएगा इस सारे का इकाई अंक। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे देखो, एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपका प्लस आ जाए तो आपको इकाई अंक को सभी को जोड़ना है। उसके बाद फाइनल आपको इसका जो है इकाई अंक निकाल देना है। यहीं पर अभी अगर गुणा आ जाए तो बच्चे आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा कर देना है। कैसे क्वेश्चन आया आता है आपका आगे, ये लिखा है आपका। तो यहां पर अगर मैं कहूं बच्चा आपसे, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा, इसका आपको यहां से यूनिट डिजिट बताना है बच्चे कितना होगा। तो यहां पर देखो, हमें यहां पर भी वैसे ही करना है। जैसे आपका यहां पर कहेंगे कितना आया, 4 सिंबल किस चीज का है, गुणा का है। इसका कितना है बच्चे, 6 है। ऐसे गुणा आगे कितना दिया है, 3 दिया है। भाई इन सब का आपस में गुणा कर लो। 4 छंग कितना होता है, 24, 24 में कहेंगे कितना होगा बच्चे, 4 गुणा आगे कितना है, 3, 4 से कितना हो गया, 12, 12 में कहेंगे कितना होगा बच्चे, 2 होगा। 12 में कहेंगे कितना होगा, 2 होगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर हमें हर संख्या का, हर संख्या में इकाई अंक से ही मतलब रहता है बच्चे। जैसे जैसे आपके यहाँ पर साइन दिए होते हैं, हम वैसे वैसे इकाई अंक में कर देते हैं। चलिए भाई, और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन आता है आगे, 465 गुणा 344 प्लस 246 गुणा 412 का यूनिट डिजिट कितना होगा। चलिए बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके सामने, इसका हम देखो, इसका भी ऐसे निकालेंगे बच्चे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर कितना दिया है, 5 दिया है। साइन किस चीज का है आगे, गुणा का है। यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है। साइन किस चीज का है आगे, प्लस का है। फिर कितना दिया है, 6। गुणा कितना है यहाँ पर, 2 दिया है। भाई 5 चौक 20, 20 में बच्चे कहेंगे कितना होगा, 0। प्लस 6 दूनी 12, 12 में कहेंगे कितना होगा, 2।
जीरो और दो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? दो। दो क्या निकल के आ जाएगा इसका? भाई इसका 2 यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आपका कुछ भी लिखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन चेक करना है कि साइन क्या क्या दिया है, ठीक है। जो भी आपका साइन दिया होता है बच्चों, उसी साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम रख देते हैं, आंसर निकल के आ जाता है। चलिए बच्चे और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 344 गुणा 241 गुणा 345 का यूनिट डिजिट कितना होगा? क्या बताओ बच्चे कितना होगा? देखो समझ लो बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिया है आपका तीनों संख्याएं किसमें लिखी हैं? गुणा में लिखी हैं। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लेना बच्चा, इकाई कितना है? 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। और बच्चे यहाँ पर एक चीज देखो, अगर 5 के साथ अगर कोई भी आपका जो है एक सम संख्या आ जाती है यूनिट डिजिट में, तो बच्चे उस संख्या, उसका जो है सारे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट बन जाता है, वह जो है आपका 0 बन जाता है। कितना बन जाएगा बच्चे? इसका इकाई अंक 0 बन जाएगा। बस अगर इस 5 के साथ कहीं भी इकाई अंक आपका क्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए, तो इन सब का जो गुणनफल निकल के आता है बच्चे, उसका जो इकाई अंक होगा वह हमेशा कितना होगा? 0 होगा। वह हमेशा कितना होगा बच्चे? यहाँ पर 0 होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपका क्वेश्चन आया है एक 645 गुणा 414 गुणा 367 गुणा 245 का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा? चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन आंसर बताओ बच्चा। यहाँ पर देखो एक चीज देखो, इसमें भी वही चीज आई आपकी, जैसे आपका यहाँ पर 5 आया, भाई 5 के साथ एक सम संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। सारी संख्याएं गुणा में दी हैं, तो इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा? यहाँ पर 0 बन जाएगा भाई। इसका इकाई अंक बच्चे कितना बन जाएगा? यहाँ पर 0 इसका इकाई अंक आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, आपको बस इतना ही देखना है इसमें कि अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक सारे का कितना बन जाता है? 0 बन जाएगा। कब बनेगा बच्चे? जब सारी ही संख्याएं किसमें दी हों? गुणा में दी हों। ठीक है, जब सारी ही संख्याएं किसमें दी हों? गुणा में दी हों। चलिए अभी क्वेश्चन आता है आपका आगे। 645 गुणा 342 प्लस 641 गुणा 555 गुणा 612 का यूनिट डिजिट कितना होगा? चलिए बच्चा इसका आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखो एक चीज आई, 5 आया, एक सम संख्या आई बच्चे, गुणा में दिया है, तो इसका इकाई कितने का कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। साइन किस चीज का आ गया? प्लस का दिया है बच्चे, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आगे कितना है? 1 है, 5 है, 2 है, भाई 5 के साथ फिर 2 आ गया, इनका इकाई कितना बनेगा बच्चे? 0 बनेगा। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? इस सारी संख्या का जो है यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको बच्चा यहाँ पर विशेष कर जो है साइन का ध्यान रखना है कि सिंबल किस किस चीज का दिया है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है बच्चे, ऐसा ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। गुणा 400 गुणा 341 गुणा 54 का यूनिट डिजिट कितना होगा? चलिए बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब यहाँ पर समझ लो, देखो बच्चे इस क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर आ गया? देखो यहाँ पर सारी संख्याएं किसमें दी हैं बच्चे? गुणा में दी हैं। और एक जगह आपका क्या दिया है? यहाँ पर बच्चा 0 दिया है। और 0 अगर किसी भी संख्या का अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक आ जाए और सारी संख्याएं आपकी गुणा में दी हो बच्चे, तो उसका इकाई अंक भी कितना बन जाता है? 0 ही बन जाता है। उसका इकाई अंक भी बच्चा कितना बन जाता है? यहाँ पर 0 ही बन जाता है। चलिए भी बच्चा आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए बच्चा देखो, ये तो आपका जो है थोड़ा इजी है। आपका इकाई अंक से क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चे? जो आपके घातांकीय अंक वाले इकाई अंक होते हैं, क्वेश्चन आपका वहां से पूछा जाता है। अब यहाँ पर बच्चे एक चीज देखो, घातांकीय वाले में होता क्या है? देखो जो आधार की संख्याएं होती हैं हमें, उसमें आपको इकाई अंक चेक करना होता है कि इकाई अंक क्या क्या दिया है। अब बच्चा ये बताओ, किसी भी संख्या के आधार में इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? भाई यहाँ पर बच्चे कोई भी संख्या लिख दूं मैं, अगर उसके आधार में इकाई अंक देखता हूं तो वह क्या क्या हो सकता है? भाई 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर बच्चे क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये लिखा है मैंने 645 की पावर लिख दी बच्चे मैंने यहाँ पर 241। तो देखो यहाँ पर जो आपका आधार है,
इसमें आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया है। जैसे यहाँ पर बच्चे इकाई अंक कितना दिया है, 5 दिया है। इसकी घात कितनी दी है, 241 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका इकाई अंक कितना होगा भाई, इसका इकाई अंक बच्चे कितना होगा, तो जो इसका इकाई अंक होगा बच्चा यहाँ से आपका 5 इसका उत्तर होगा, है ना। अब ये कैसे होगा, इसका जो बच्चा नियम है, जो स्टेप है, पहले आप उसको सीख लो। अब यहाँ पर ऐसे ही बच्चे जैसे आपका 5 आया है ना, यहाँ पर और क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। यानी कि बच्चा 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, जितने भी आपकी संख्या नहीं कह सकते बच्चा, हम इनको जो है अंक कहते हैं। ये क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं, डिजिट होती हैं, ठीक है। ये तो बच्चे यहाँ पर देखो 0 से लेकर 9 तक कोई भी यहाँ पर डिजिट आपकी आ सकती है। तो बच्चे ऐसे ही आपको इनका इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे समझ लो, देखो हमें जो है दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, घातांकीय, यानी घातांकीय आधार का इकाई अंक निकालना, घातांकीय संख्याओं का। बच्चे यहाँ पर चलो भाई इसमें थोड़ा देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, घातांकीय। घातांकीय अंकों का यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट। अब बच्चे यहाँ पर समझ लो, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 9 तक भी आधार में कोई सी भी संख्या आ सकती है बच्चे। तो सबसे पहले बच्चा हम नियम पढ़ेंगे 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। देखो इन चारों संख्याओं का जो होता है बच्चे यहाँ से नियम, वह आपका बिल्कुल सेम होता है। मतलब जैसे कोई भी संख्या लिखी है आपकी, सपोज दैट मैं लिख दिया 641 की पावर यहाँ पर 212 लिख दी मैं, का आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा बच्चे। तो इसका जो बच्चा यहाँ से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका बच्चे इकाई अंक कितना होगा, इस सारे का इसका जो इकाई अंक होगा बच्चे, ये होगा आपका 1। 1 क्या होगा बच्चे, इसका सही उत्तर होगा। वो कैसे होगा समझ लो यहाँ पर बच्चे, अगर किसी भी संख्या के आधार में इकाई अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, अब चाहे बच्चे उसकी घात कुछ भी दी हो, तो उसका जो इकाई अंक होता है वह दी गई संख्या ही, वह दी गई डिजिट ही उसका इकाई अंक होती है। जैसे यहां पर लिखता हूं मैं, जैसे बच्चे मैंने यहां पर दूसरी संख्या लिखी है 646 की पावर 216 का यूनिट डिजिट कितना होगा, का यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चे। तो मैंने देखो बताया था आपको, यहां पर क्या क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो बच्चे उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, जो संख्या दी होती है वही क्या हो जाती है बच्चे, इसकी यूनिट डिजिट हो जाती है। तो भाई इसका जो इकाई अंक होगा बच्चे 646 की पावर 216 का, ये कितना होगा, 6 होगा। जैसे और संख्या लिखता हूं यहां पर मैं, 245 की पावर आई बच्चे यहां से 1049 का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यहां बच्चों देखना है आपको, देखो आधार में कितना दिया है, 5 दिया है, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही इसका इकाई अंक रहेगा। भाई इसका इकाई अंक कितना रहेगा बच्चे, 5 इसका इकाई अंक रहेगा। तो यही आपको चार संख्याएं ध्यान रखनी है बच्चे। अगर आधार में 0 1 5 6 आता है और घात उसमें चाहे कुछ भी दी है, आपका उसका जो इकाई अंक होगा वह जो आधार में अंक दिया है वही उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। वही क्या होगा बच्चे, उसका इकाई अंक होगा। वही क्या होगा, उसका इकाई अंक होगा। ठीक है भाई, आपको ये चार ध्यान रखने हैं बच्चे, इनका क्या होता है, इकाई अंक बिल्कुल सेम होता है। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको ये चारों जो हैं समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे बच्चा देखो, उसके बाद आता है आपका यहां से 4 और 9 का नियम। यानी कि बच्चे यहां पर जो भी आपकी संख्या दी है आधार में, उसमें अगर इकाई अंक आपका 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए बच्चे, इसको समझ लो। जैसे यहां पर लिखा है मैंने 644 की पावर
240 और बच्चे एक लिख दिया मैंने 644 की पावर 644 की पावर 245। इन दोनों का बच्चों आपको यहां से जो है इकाई अंक निकालना है। तो बच्चे समझ लो यहां से देखो, अगर घातांक के आधार में क्या दिया है, 4 दिया है। तो बच्चे यहाँ पर अगर अब एक चीज देखनी है आपको, घात देखनी है बच्चे, घात सम है कि विषम है बच्चे। यहाँ पर लिखा है आपका 240, ये क्या है बच्चे, घात आपकी सम दी है। भाई अगर बच्चे घात आपकी सम है तो इसका जो इकाई अंक होगा बच्चे, घात सम होने पर इसका इकाई अंक होगा यहां से 6, और घात विषम होने पर इकाई अंक कितना होगा बच्चे आपका, घात विषम होने पर इकाई अंक होगा आपका यहां से 4। बस इतना समझ लेना है इसमें बच्चे। अगर 4 आधार में दिया है और घात अगर उसकी सम है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर बच्चे घात उसकी विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। और एक चीज और है बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, सम विषम घात में अगर आधार में 4 दिया है बच्चे, तो इनके जो इकाई अंक होंगे, इन इकाई अंकों का योगफल हमेशा कितना बैठेगा, 10 ही बैठेगा। देखो 6 इसका है तो 4, ये 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां से ध्यान रखना है बच्चे आपको, सम घात पर इकाई अंक 6 अगर आधार में 4 दिया है तो, विषम घात पर इकाई अंक 4 अगर आधार में कितना दिया है आपका, 4 दिया है तो। ऐसे ही बच्चे आता है आपका 9 का, ऐसे ही दूसरा क्या आता है आपका, 9 का आता है। अगर घातांक के आधार में बच्चे क्या दे दे, 9 दे दे। जैसे आपका क्वेश्चन आता है बच्चे 469 की पावर 209। तो पहले हम यहाँ पर समघात का ही ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर सम का लिया, यहाँ पर बच्चे मैंने ले लिया 469 की पावर 204, और दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर 349 की पावर 614। नहीं यहाँ पर विषम लेते हैं, चलो एक अंक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 349 की पावर 6145 का, आपको यहां से दोनों का बच्चे यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा। तो यहां पर भी बच्चा आपको सम विषम ही देखना है। अगर आधार में 9 दिया है और बच्चे घात कैसी है, सम है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, तो बच्चे इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और बच्चे अगर आपकी घात कैसी दी है, विषम दी है भाई। घात कैसी दी है बच्चे आपकी, विषम, यानी कि घात कैसे दी है बच्चे, ओड दी है, ओड। ये कैसा होता है, सम क्या होता है बच्चे आपका, इबिन होता है। ये क्या होता है आपका, इबिन होता है। अगर घात आपकी जो है बच्चा यहाँ से विषम दी है और आधार में 9 है बच्चे, तो इसका जो इकाई अंक होगा बताओ कितना होगा भाई, इसका इकाई अंक हो जाएगा बच्चा यहाँ से 9, क्योंकि मैंने बताया बच्चे आपको इनका योग कितना बैठना चाहिए, बैठेगा 10 बैठेगा भाई। यहाँ पे अगर आपका 1 आ गया तो यहाँ कितना आएगा, हमेशा 9 आएगा बच्चे। ऐसे आप एक को ध्यान रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर तुम सम घात का ध्यान रखोगे बच्चों, 6 है तो विषम का 4 होगा। अगर आधार में 9 दिया है तो सम घात का इकाई अंक अगर 1 है तो विषम का कितना होगा बच्चे, 9 होगा। चलिए भाई 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अभी। जैसे मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन 629 की पावर 240। बताइए बच्चा इसमें इकाई अंक कितना होगा भाई, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। ऐसे इस वाले का बताइए बच्चे कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका बताइए कितना होगा। तो यहां पर समझ लो बच्चे, घात कैसी है, विषम है भाई। घात अगर विषम है, आधार में कितना दिया है, 4 दिया है भाई, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। और ऐसे ही यहां पर बच्चे आपका आधार में 9 दिया है, घात कैसी है, सम है, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर यहीं पर बच्चे विषम होता, यहां पर अगर सम होता तो 6 हो जाता इकाई अंक, यहां पर अगर आपका विषम होता तो 9 हो जाता इकाई अंक, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चा आगे आता है आपका, देखो 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, ठीक है, 4 का हो गया, 9 का हो गया। यहां से बच्चा कौन कौन भाई, अब बच्चे बच्चा यहां से 2 3 7 और 8 आपका यहां से रह गया है ना। ये 4 डिजिट आपके अभी रह गए हैं, ठीक है, 6 आपके कंप्लीट हो गए। अब बच्चे इनको समझ लो, अगर ये किसी भी संख्या के
आधार में इकाई अंक आते हैं भाई, तब आपको कैसे करना है। जैसे यहां पर बच्चे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 642 की पावर 249 का यूनिट डिजिट कितना होगा। चलिए बच्चा यहां पर एक चीज देख लो आप, यहां आधार में कितना आया आपके, 2 आया बच्चे, तो आप कैसे करेंगे। यहां पर आपको अब कैसे करना है बच्चे, ये चीज समझ लो। जैसे आपका यहां पर आया भाई 49, यानी कि जो भी आपकी यहां पर घात में जो भी संख्या दी है उसके आपको बाद के 2 अंक उठाने हैं, केवल 2 अंक। अब यहां पर बच्चे इन 2 अंकों का हम करेंगे क्या, जैसे हमने यहां पर बच्चे 2 अंक उठा लिए, तो इसको हम करेंगे बच्चा 4 से भाग। 4 से भाग करने पर आपको उठाना है यहां से शेष। शेष कितना बचेगा भाई, यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। अब बच्चे ये जो एक शेष आया है इसका आपको क्या कर देना है, इस आधार की घात कर देना है। भाई 2 की पावर 1 का मान कितना होगा बच्चे, यहां से 2 होगा, तो 2 ही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 2 ही क्या हो जाएगा बच्चे, इसका 2 यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। अब देखो जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई 243 आया आपका, और यहां पे घात लिखी है आपकी 245, ठीक है भाई। आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, बाद के 2 अंक उठाने हैं और इसको बच्चे आपको जो है 4 से भाग करना है। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 अगर बच्चे शेष बचा है तो इस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए बच्चा, आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो एक कंडीशन इसमें और आएगी, वो कंडीशन क्या आएगी, जब आपका शेष यहां से 0 बचेगा। अगर बच्चे शेष आपका यहां से 0 बचता है, वह कंडीशन भी तो इसमें आ सकती है। तो बच्चे आपने देखो एक नियम पढ़ा होगा, अगर किसी भी संख्या की पावर कितनी आती है, 0 आती है भाई, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है बच्चे, 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या लिखिए, अगर उसकी पावर 0 है बच्चे, तो उसका जो मान होता है वह 1 होता है। लेकिन बच्चा यहां पर ऐसे नहीं कर बैठना। अगर आपने यहां पर वो नियम लागू कर दिया तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो समझ लो उसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे आपका बच्चे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, 647 की पावर 240, ठीक। मैं कहूं आपसे इसका आपको जो है यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा। बच्चे यहां पर देखो आपको करना क्या है, सेम करना है भाई। 7 दिया है, यहां 7 आए, 2 आए, 3 आए या 8 आए बच्चे, बाद के 2 अंकों को जो है आपको 4 से भाग करना है बच्चे। शेष कितना बचेगा भाई, शेष बचेगा बच्चे यहां से आपका आपके 0 के 4 का पहाड़ा 40 में कितनी बार, 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ बचा बच्चे आपका 0। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा आपसे जो भी शेष बचता है बच्चे उसकी यहाँ पर पावर करते हैं। 7 की पावर 0, 1। लेकिन बच्चा ये क्या है आपका, गलत है। यहाँ पर ये क्या है आपका, गलत है। सही क्या है ये समझ लो बच्चे। जैसे आपका यहाँ पर शेषफल 0 बचा है बच्चा, तो हमें शेषफल 0 बचता है तो यहाँ पर हम उसको 4 लेते हैं। अगर शेष आपका कितना बचता है, 0 बचता है, तो उसको हम 0 ना लेके 4 लेते हैं बच्चा। तब हम इसका मान निकालेंगे, यानी कि 7 का बच्चे 4 बार गुणा, 7 का 4 बार गुणा, 7 सत्ते 49 गुणा 7 सत्ते 49, 9 गुणा 9, 9 नम 81। 81 में बच्चे इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। भाई 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा बच्चे, 1 होगा। तो यहां से बच्चे इसका इकाई अंक कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अच्छा यहां पर भी दोनों सेम निकल के आए हैं बच्चे। चलिए बच्चा ये तो आपके लक की बात है कि दोनों सेम निकल के आ गए बच्चा। हर कंडीशन में यहां से सेम निकल कर नहीं आएंगे भाई, यहां पर हर कंडीशन में सेम नहीं निकल के आएंगे। ये मेथड आपका कैसा है बच्चे, गलत है। यानी कि 0 अगर पावर आती है तो उसको हमें 4 लेना है हमेशा। अगर आपके यहाँ से शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, तो उसको हमेशा हमें कितना लेना है, यहाँ से 4 लेना है। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, यहाँ पर 688 लिखा है आपका, की पावर कितनी है बच्चे, 2460 है। अगर मैं कहूं आपसे कि इसका जो है यूनिट डिजिट कितना होगा, तो बच्चे यहां पर समझ लो। देखो बाद के 2 अंक कितने दिए हैं, 60 दिए हैं। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा भाई, शेष यहां से भी कितना बचेगा बच्चे, 0 बचेगा। 0 बचा तो यहां से कितना हो गया बच्चा,
8 की पावर 0, ये गलत। यहां से हम 8 की पावर कितनी लेंगे, 4 लेंगे भाई। 8 का क्या हो जाएगा बच्चे, 4 बार गुणा। 8 का क्या हो जाएगा, 4 बार गुणा। 8 अट्ठे 64, बच्चा 64 में कहेंगे कितना, 4। 8 अट्ठे 64, इसमें कहेंगे कितना, 4। 4 चौक 16, 16 में बच्चे कहेंगे कितना निकल के आ गया भाई, इसमें यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। देखो कितना निकल के आया बच्चा, 6 निकल के आया। तो इसका जो है इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला मेथड आपका कैसा है बच्चा, सही है। ये वाला कैसा है बच्चा, गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप, अगर आपका शेष कितना बचता है, शेष अगर बच्चे 0 बचता है तो यहाँ पर हम 0 ना लेके उसको 4 लेते हैं। समझ गए। चलिए भाई और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर भाई। चलिए बच्चों, 347 की पावर 2464 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर कितना आया बच्चे, 7 आया। अगर 7 आया है भाई यहां से, तो आपको क्या करना है, बाद के 2 अंकों को 4 से भाग करना है भाई। शेष कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पर भी 0 बचेगा। अब 0 ना लेके बच्चे इसको हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। अगर बच्चे 7 की पावर 4 आती है तो इकाई अंक कितना आता है भाई, इकाई अंक आता है बच्चा यहां से आपका 1 निकल के आता है। देखो हमने पीछे किया था अभी, ये किया था, ये किया था ना आपने, यानी कि कहाँ किया था बच्चा, रह गया एक, हमने करा था आपका क्या, देखो ये दिया है। देखो जब 7 की पावर 4 थी बच्चे, इकाई अंक कितना था आपका, 1 था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर अगर 4 आएगी तो इकाई अंक कितना होगा बच्चे, 1 होगा। चलिए भाई और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर बच्चे हम। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए, 246 की पावर 249 प्लस 346 की पावर 252 का यूनिट डिजिट कितना होगा। आंसर बताइए भी कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया आपको, जब आपका आधार में कितना आ जाए, 6 आ जाए। जब आधार में बच्चा कैसे कितना आ जाए आपका, 6 आ जाए, तो यहाँ पर जो है बच्चे घात चाहे सम है विषम है, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। प्लस इसका भी कितना होगा, 6। 6 और 6 कितना हो गया बच्चे, यहाँ से आपका 12। 12 में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा भाई। 12 में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। तो इस सारे का आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इकाई अंक 2 निकल के आ जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं बच्चा और आगे। अभी अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए, 244 की पावर 240 प्लस 244 की पावर 241 का यूनिट डिजिट कितना होगा। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो आप, 4 आधार में दिया है, इसकी घात कैसी है बच्चे, सम है। और ये मैंने आपको बताया था, अगर 4 आधार में दिया है, घात कैसी दी है, सम दी है बच्चे, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। सिंबल किस चीज का है, प्लस का है बच्चे। 4 आधार में है, घात विषम है, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। 6 4 कितना हो गया, 10। 10 में इकाई अंक कितना होगा बच्चा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर बच्चे आपका 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बच्चे और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हम। 246 की पावर 512 गुणा 344 की पावर 241 गुणा 325 की पावर 621 का यूनिट डिजिट कितना होगा, का यूनिट डिजिट कितना होगा। अब यहां पर देखो बच्चा 6 आया, तो इसका कहेंगे कितना हो गया, 6 हो गया। गुणा इसका कितना हो जाएगा, देखो 4 आया है, घात कैसी है बच्चे, विषम है, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। सिंबल किस चीज का आगे, गुणा का है। 5 का दिया तो बच्चे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चे 5 के साथ सम संख्या आ गई, इकाई अंक कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बच्चे इसका जो है आपका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना निकल के आ जाएगा बच्चे, 0 इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा भाई।
चलिए भाई यहाँ से और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, वैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर भाई। 246 की पावर दो, यानी कि 246 की पावर 212 गुणा 351 की पावर 216 गुणा 345 की पावर 312 का यूनिट डिजिट कितना होगा। अब यहां पर देखो बच्चे कितना आया, 6 आया, 6 का 6 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 पंजे 30, इकाई अंक कितना बन गया बच्चे यहाँ से, इकाई अंक बन गया आपका यहाँ से 0। 0 क्या हो जाएगा बच्चे, इसका सही उत्तर हो जाए। चलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि देखो हमने जो है सबके नियम यहाँ पर पढ़ लिए बच्चे। अब हम क्या करते हैं, इनका जो है एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को बच्चा आप कॉपी में उतार लेना अच्छे से, और इससे क्या है आपका जो है सभी जो है याद रहेंगे आपको। तो बच्चे यहाँ पर देखो मैंने बताया था पहले आपको 0, 1, 5 और 6। अगर बच्चे घातांकीय यानी कि आधार में अगर ये अंक आते हैं आपके बच्चे, तो आपका इकाई अंक कैसा रहता है, इकाई अंक रहेगा बच्चे आपका सेम। यानी कि अगर 0 आएगा तो क्या रहेगा बच्चे, अगर 0 आया तो आपका रहेगा 0, 1 आया तो 1 रहेगा, 5 आया तो 5 रहेगा, 6 आया तो 6 ही रहेगा बच्चे यूनिटी। ठीक है भाई, यहां से क्या रहेगा बच्चे, अगर आधार में आपका 1, 0, 1, 5, 6 आता है तो उनका इकाई अंक क्या रहेगा, सेम वही अंक रहेगा बच्चे। उसके बाद यहां पर 4 और 9 की बात आई थी भाई। 4 और 9 में क्या है बच्चे, अगर घात आपकी कैसी है, अगर बच्चे घात आपकी कैसी है, सम है, एक बार घात कैसी होगी भाई, एक बार बच्चे घात कैसी होगी आपकी, एक बार घात अगर आपकी कैसी है, विषम घात है। तो घात अगर बच्चे आपकी कैसी है, सम घात है, तो इकाई अंक कितना होगा बच्चे, 6 होगा, और विषम घात है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा बच्चे, यहां से कितना होगा आपका, 4 होगा। सेम यही नियम बच्चे किसका था, 9 का था भाई। अगर बच्चे यहाँ पे समघात आती है, अगर समघात आती है बच्चे, आधार में 9 दिया है, घात सम है, तो इकाई अंक कितना होगा, यहां से 1 होगा। और घात अगर बच्चे कैसी है, विषम है, घात कैसी है यहाँ पर, विषम है, तो यहां से जो है इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है भाई, उसके बाद बचे कितने यहां से आपके, 2, 3, 7 और 8 बचे हैं भाई। ये 4 बच गए बच्चा। इनका नियम मैंने क्या बताया था आपको, यानी कि अगर ये किसी भी संख्या के आधार में इकाई अंक दिए होते हैं, तो बच्चे क्या करना होता है हमें, यानी कि जो भी आपकी घात दी होती है उसके 2 अंकों को 4 से भाग कर लेते हैं। उसके बाद जो भी शेषफल निकल के आता है, उस शेषफल को बच्चे क्या करते हैं, हम यहाँ से इसके घात कर देते हैं, उसका जो मान निकल के आता है, और उसमें जो इकाई अंक होता है आपका, वही क्या हो जाता है, इस संख्या का इकाई अंक हो जाता है। चलिए अभी बच्चे, आशा करता हूं कि आपको जो है इकाई अंक निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए भाई, आगे आता है बच्चे आपका घातांकीय शेष वाले, घातांकीय शेष पर आधारित। ठीक है भाई, घातांकीय शेष बच्चे समझ लो, देखो यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई, यहाँ से भी बच्चे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखो एक बार बस समझ लेना बच्चा इसको आराम से। देखो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको इसका क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन लिख देता हूं, 64 की पावर 65 बटे 63। यहाँ पर जो है मैं एक मिनट, यहाँ मैं एक सम संख्या लेता हूँ भाई। 64 की पावर मैंने लिख ली बच्चा यहाँ पर 60 बटे कितना है, 63 का शेष कितना होगा, का शेष कितना होगा भाई। बच्चे आपने को क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आते हैं बच्चे।
64 की पावर कितनी है 60 है, और बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है आपका 63 लिखा है, का इकाई अंक कितना होगा बच्चे। देखो पहले समझ लो, इसमें आपको इसका जो बेटा बेसिक होता है वो समझ लो पहले। देखो बेसिक क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं कि x की पावर n बटे क्या है x माइनस 1। अब यहाँ पर समझ लो बच्चे, देखो जहां पर n क्या है घात है, x क्या है आधार है, और यहाँ पर बच्चे नीचे क्या दिया है x माइनस 1 दिया है, ये जो है भाग करने वाला है, यानी कि ये कौन है बच्चे यहाँ से भाजक है। अब अगर बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए और घात यहाँ पर देख लो बच्चे कैसी है, अगर ये जो घात है बच्चे, अगर घात आपकी कैसी आती है एक सम आती है, घात कैसी आती है एक सम संख्या आती है बच्चे, और यहाँ पर आपका जैसे 63 लिखा है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, अगर x की पावर n बटे x माइनस 1 लिखा है और घात कैसी है सम है बच्चे, तो उसका जो शेष होगा, इसका जो बच्चे यहाँ से शेष होगा ये हमेशा एक बचेगा। कितना बचेगा शेष यहाँ से बच्चा एक बचेगा। जैसे आपका ये लिखा है 64 की पावर 60, यानी कि 64 की पावर 60 लिखा है बच्चे, तो बच्चे कितना है 63 है, ठीक है। इसमें आपसे शेषफल हिस्सा पूछा है, तो यहाँ पर बच्चे एक चीज देखो आप, अगर मैं यहाँ पर एक जोड़ लूं और बच्चे एक घटा लूं अपनी तरफ से, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो बच्चे, इसको मैं 64 की पावर 60 लिख देता हूं माइनस 1 की पावर 2, यानी कि बेटे 1 की पावर मैंने यहाँ से 60 लिख ली प्लस 1। अब यहाँ पर समझ लो बच्चे, 1 के अगर हम पावर में कितनी भी बड़ी संख्या लगा दें उसका मान अपरिवर्तित रहता है, वह एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से मैंने क्या किया, इस 63 को बच्चे 64 माइनस 1 लिख लिया भाई। इस 63 को मैंने क्या लिख लिया बच्चे, यहाँ से 64 माइनस 1 लिख लिया। अब समझ लो, देखो कंपेयर कर लो बच्चा यहाँ से। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपका कितना लिखा है x की पावर n लिखा है, ठीक है। बच्चे एक चीज यहाँ से देखो, आपका ये जो लिखा हुआ है कितना है x माइनस 1 लिखा है, ऐसे यहाँ पर देखो x की पावर कितना है n है माइनस 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या है x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा बच्चे, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। इससे क्या होगा, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से बचा कितना है आपका एक, एक क्या बच जाएगा आपका यहाँ से शेष बच जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 63 की पावर आई यहाँ से आपकी 24 बटे कितना है बच्चे यहाँ से 62 लिखा है, का इकाई अंक, का इकाई सॉरी इकाई अंक नहीं, अभी हमने इकाई अंक पढ़ा तो इकाई अंक हमारा दिमाग में आ रहा है ना बच्चे। यहाँ से जो है आपको इसका शेष बताना है कि इसमें जो है आपका शेष कितना बचेगा, का शेष कितना बचेगा। तो कुछ यहाँ से बच्चा ये मैं बता दूंगा आपको कि ये किस आधार पे बनाया गया है ना, ये चीज समझ लेना। जैसे ये लिखा है आपका बच्चे, तो इसको मैं क्या करूंगा, 63 की पावर कितनी है 24 है, यहाँ से क्या करूंगा एक जोड़ लूंगा एक हटा लूंगा, है ना। बच्चे क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे बच्चा हम यहाँ से 63 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर सेम क्या हो जाएगा बच्चे, अगर मैं 1 की पावर 24 कर दूं, तो बच्चे आपने एक सर्व समीका देखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। आपने देखा होगा ये, यानी कि बच्चे सर्व समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो बच्चा ओपन जो इसका जो ओपन फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। बच्चे एक चीज यहाँ से समझ लो, जो आपका ओपन फॉर्मूला होता है ना बच्चे, देखो दो टर्म आई, एक बार जो है माइनस यानी कि एक बार बी घटा है एक बार बी जुड़ा है, तो यहाँ से होगा क्या, ये इसको पूरा पूरा काट देगा, ये भी इसको बच्चे पूरा पूरा काट देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, देखो घात कैसी है यहाँ पर बच्चे सम है, यहाँ भी घात कैसी है आपकी सम है भाई। तो ये क्या करेगा बच्चा, इसको पूरा पूरा काट देगा माइनस वाला। अब जो बचेगा यहाँ से बच्चे ये क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा आपका यहाँ से शेष बच जाएगा। आपको यहाँ पर बच्चे सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगानी है। देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम आगे, और जैसे क्वेश्चन दिया है बच्चे मैंने आपका 67 की पावर 66 बटे 66 का शेष कितना होगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस तक में पूछा जाता है आपका, ऐसा क्वेश्चन का शेष कितना होगा बच्चे। सेम वही करना है आपको, घात कैसी है भाई सम है,
तो यहाँ पर 67 की पावर 66, एक घटा लिया, एक जोड़ लिया, बटे 67 माइनस एक मैंने इसको लिख लिया भाई, ठीक है। अब देखो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी कर लेंगे, 66 कर लेंगे, ये ऐसी रहेगा बच्चे। फिर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि बच्चे यहाँ पर ये जो है आपका समघात आ गया बच्चे। समघात क्या होती है, एक्स माइनस वन से कट जाती है, जो बचेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से शेष होगा भाई। जो बचेगा वो क्या बचेगा बच्चे, यहाँ से आपका शेष बचेगा। यहाँ से बच्चे शेष कितना बच जाएगा आपका, एक बच जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा, इसका ही अब आपको दूसरा स्टेप, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 68 की पावर 70 बटे 67 का शेष कितना होगा। यानी कि बच्चा अगर मैं 68 की पावर 70 को 67 से भाग दूं तो शेष कितना बचेगा, इसका आंसर बच्चा आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापना है, कितना होगा। चलिए बच्चा आगे मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर बच्चे आप देखो दूसरा वाला स्टेप आता है इसका, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है बच्चे 67 की पावर 68 बटे 68 में शेष कितना होगा बच्चे। अब देखो इसमें पहले से आपको कुछ यहां से अलग दिखा बच्चे, यहां पर अलग क्या है बच्चे, इसको समझ लो। देखो ये जो निकल के आएगा आपका ये होगा, यदि यहां पर क्या लिखा है बच्चे, x की पावर n लिखा है बटे x प्लस 1 लिखा है। यानी कि बच्चे यहां पर अब भी घात कैसी है, देखो घात तो अभी कैसी है आपके यहाँ पर सम है। घात कैसी है बच्चे, यहाँ पर अभी आपके सम है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, माइनस था, अब कितना हो गया, प्लस हो गया भाई। अगर ऐसा आपको आता है तो बच्चे इसमें भी शेष कितना बचेगा, इसमें भी शेष आपका कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे आपका 67 की पावर 68 लिखा है, घात कैसी है, यहाँ पर सम है बच्चे, तो 68 को लिख लेंगे हम 67 प्लस 1। भाई अभी तो मैंने आपको सर्वसमीका बताई थी बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका बताई थी मैंने आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे ये किससे पूरा पूरा डिवाइड होगी, ए माइनस बी से और ए प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगी भाई। अगर प्लस वाले से डिवाइड है बच्चे तो यहां पर मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा, +1 करूंगा, और बच्चे -1 की पावर कितनी कर लूंगा, यहां से 68 कर लूंगा। देखो सेम पहला वाला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, घात सम है भाई, तो ये इससे भी तो पूरा पूरा डिवाइड होगी। शेष कितना बचेगा बच्चे, शेष यहां से भी आपका एक बचेगा, यहां से भी शेष कितना बचेगा आपका, एक बचेगा। तो बच्चे ध्यान रखना है आपको, अगर घात यहां पर कैसी दी है, सम दी है, तो यह जो है बच्चे यहां पर देखो, चाहे 67 में एक बढ़ के आ जाए या चाहे 67 में एक घट के नीचे आ जाए। मतलब बच्चे यहां पर देखो ये x का मान है और यहां पर ये क्या है, अगर x यहां पर जो आपका भाजक है, भाग करने वाला अगर एक इससे एक ज्यादा है तो भी शेष एक बचेगा। घात यानी कि घात सम होनी चाहिए बस। अगर बच्चे यहां पर जो है भाग करने वाला इससे एक कम है, तब भी शेष कितना बचेगा, एक बचेगा, वो आपका पिछले वाले में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई इसका। जैसे क्वेश्चन आया हमारा यहां पर 243 की पावर 64 बटे 244 का शेष क्या होगा। देखो भाई सेम उसकी तरह है बच्चे, यहां पर घात कैसी है भाई, घात यहां पर बच्चे आपकी सम है। इसको मैं क्या, जब बच्चे घात सम है तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 243 की पावर कितनी है, 64 है, इसमें एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा और बट्टे बच्चा इसको क्या लिख लूंगा मैं, 243 प्लस 1 लिख लूंगा। इसकी घात कर लूंगा यहां से मैं 64 बच्चे, घात यहां पर आपकी सम हो गई तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष यहां से बच जाएगा बच्चे एक, और एक क्या हो जाएगा इसका यहां से आंसर हो जाए। चलिए बच्चा आशा करता हूं कि आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। ये बच्चा कब कब लगेगा, जब आपकी घात घात जो है यहां पर सम दे रखी हो। अब यहां पर बच्चा अगर आपकी घात कैसी आ जाए, विषम आ जाए, घात कैसी आ जाए भाई, विषम आ जाए बच्चे। जैसे बच्चा यहां पर आपकी जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका
तो छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आपका 62 की पावर कितनी लिखी है बच्चा यहाँ पर, 63 लिखी है, बटे 61 में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, आपकी घात कैसी है, आपके विषम घात है भाई बच्चे। इसमें भी आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है आपको। अगर घात आपकी विषम आ जाए तब कैसे करना है, सेम वही रहेगा बच्चे। यहाँ पर देखो 62 की पावर कितनी लिखेंगे हम, 63, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, बटे इसको हम क्या लिख लेंगे, 62 माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर देखो अब के घात कैसे दिए बच्चे, विषम दी है, तो यहाँ पर भी मैं घात क्या कर लूंगा, विषम कर लूंगा। अब समझ लो यहाँ पर देखो, अब भी शेष कितना बचेगा बच्चे, यहाँ से शेष आपका अब भी जो है 1 बचेगा, यानी कि ये बच्चे इससे भी पूरा पूरा कट जाता है। अब ये वाला कैसे कटता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ से बच्चे इसका आंसर कितना निकल के आया, शेष निकल के आएगा इसका 1। अब देखो इसमें कौन सा वाली सर्व समीकरण लगी है ये समझ लो बस। यहाँ से बच्चे एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होती है बच्चे, ये होती है आपकी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बहुत पढ़ी होगी बच्चा आपने। अब यहां पर देखो इसका इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ओपन फॉर्मूला यही तो है बच्चे। अब जब ओपन फॉर्मूला है बच्चा, इसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं अलग अलग, ये काट लेंगे इसको, यानी कि इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो बच्चे, ये क्या है आपका ए माइनस बी है, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जो बचेगा आपका वो क्या होगा, शेष होगा। जो बचेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर शेष होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, जैसे बच्चे यहां पर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपका। ऐसे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, 64 की पावर 71 बटे 63 का शेष कितना होगा, का शेष कितना होगा। देखो सेम वही है बच्चे, यहाँ पर घात कैसी है, विषम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 64 की पावर यहाँ पर 71 है बच्चे, एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख लूंगा मैं 64 माइनस 1। सेम वही लग गया बच्चे, यहाँ पर इसकी पावर कितनी कर लेंगे, 71 कर लेंगे। अब देखो वही हो गया ना आपका, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। शेष कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 1 बच जाएगा बच्चे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं बच्चा। यहाँ पर आगे आता है आपका, जब आपकी घात यानी कि विषम दी है बच्चे, और आपका यहाँ पर घात कैसी दी है, घात यहाँ पर आपकी विषम है बच्चे, और यहाँ पर अगर 1 बढ़ के आ जाए तो यहाँ पर बच्चा कितना बचा है, 65 बचा है। यहाँ पर आपका कितना आया है, 65 आया है। अब बच्चा इसमें कहूं कि का शेष कितना होगा, इसमें शेष कितना बचेगा बच्चे, इसमें शेष कितना बचेगा। अब समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो बच्चे, से आपका ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 64 की पावर बच्चे 61 रहेगी, माइनस 1 करूंगा, प्लस 1 करूंगा बच्चे। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चे, बटे कितना हो जाएगा, इसको लिख लूंगा मैं 64 प्लस 1। देखो समझ लेना है क्वेश्चन को अच्छे से, है ना। जैसे ये लिखा है आपका 64 प्लस 1 लिखा है बच्चे, तो एक सर्व, अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चे, एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई इसका ओपन रूप क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी आपने बहुत पढ़ी होगी। तो बच्चे यहाँ पर देखो, जो इसका विस्तारित रूप है ये इसको पूरा पूरा काट देगा। तो यहाँ पर एक चीज देखी होगी बच्चे, यहाँ पर आप इसकी इससे कंपेयर करो। भाई यहाँ पे प्लस वाला लिया है, तो बच्चे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक की प्लस वाले की पावर कितनी कर लूंगा, 61 कर लूंगा। ये बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर बच्चे ये a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बच्चा क्या भाई आपका -1 बच्चे, -1 आपका शेष बचा है। और बच्चा ध्यान रखना, शेष कभी भी माइनस का नहीं बचता है। अगर शेष आपका माइनस में आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं बच्चे, भाजक में से घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो आपकी संख्या निकल के आती है वह आपकी शेष होती है। शेष यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चे, 63 बच जाएगा। अब इसका स्टेप क्या है बच्चे, समझ लो। शेष 63 क्या है, इसको समझ लो भाई। यहां पर देखो, अगर आपका क्या दिया है बच्चे, यानी कि कोई भी यहां पर आधार में चाहे कुछ भी दिया हो,
घात आपकी कैसी दी है बच्चे, यहाँ पर विषम दी है, और नीचे अगर आपका अंक इस आधार से एक ज्यादा दिया हो बच्चे, घात कैसी है, विषम है, तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर जो आपका शेष बचेगा, और यहाँ पर शेष कितना था हमारा, 65 था ना, यहाँ पर बच्चे हम 65 में से घटाएंगे पहले तो, एक मिनट, यहाँ से बच्चे हमने 64 में से घटाया ना भाई, आपका भाजक तो 65 है ना, 64 में से 65 है ना बच्चे, तो इसको जब हम 65 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा बच्चे यहाँ पर 65 माइनस 1 बच्चे, यहाँ से आपका 64 बचेगा, और ये हमसे गलती से हो गया है ना, ये कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पर आपका 64 बचेगा शेष, कि जो भी आपका यहाँ पे माइनस का शेष निकल के आया बच्चे, इसको हम भाजक में से घटाएंगे, भाजक हमारा 65 है ना, तो 65 में से घटा लेंगे है ना, कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पर आपका 64 बचेगा, ये कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पर 64 सही शेष बचेगा है ना। अब समझ लो इसमें करना क्या है आपको, जैसे आपका यहाँ पर बच्चे कोई भी अंक लिखा है, घात कैसी है, विषम है, भाई घात आपकी विषम है, और यहाँ पर ये जो अंक लिखा है जो भाजक है, इस अंक से अगर एक ज्यादा है बच्चे, तो आपका जो शेष बचेगा हमेशा, ये क्या बचेगा, ये बच्चे आपका हमेशा शेष बचेगा एक्स बचेगा, ये एक्स क्या है, दी गई संख्या है, यानी कि इसको अगर मैं देखता हूँ तो बच्चे ये होगी एक्स की पावर n बटे एक्स प्लस 1, यही तो दिया होगा, तो बच्चे यहाँ पर शेष हमेशा कितना बचेगा, एक्स बचेगा। जैसे क्वेश्चन आता है आपका आगे, 645 की पावर 241 बटे 646 का शेष कितना होगा, बताओ बच्चों इसमें शेष कितना होगा, देखो वही है, यानी कि बच्चे ये एक ज्यादा है, और यहाँ पर कितना दिया है आपका 645 दिया है, घात कैसी है, विषम है, तो भी इसका शेष कितना बच जाएगा बच्चे, तो भी यहाँ पर संख्या लिखिए, ये क्या बच जाएगी, इसकी शेष बच जाएगी, 645 शेष होगा, चाहे करके देख लेना, ठीक है, यही निकल के आएगा। चलिए भाई एक क्वेश्चन हम करते, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा भाई, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 24 की पावर बच्चे, यहाँ पर मैंने लिख दी है 243 बटे लिख दिया बच्चा मैंने यहाँ पर 23 का शेष कितना होगा, मतलब बच्चों कितना होगा इसका। अब यहाँ पर देखो थोड़ा समझ लो बच्चे, यहाँ पर ये क्या है, इससे एक कम दिया है, तो शेष हमेशा कितना बचेगा, ये शेष बचेगा आपका यहाँ से एक बचेगा, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया बच्चे आपको, अगर ये ज्यादा आता है एक, अगर इससे बच्चा इससे अगर ये एक ज्यादा है तो शेष बचेगा आपका ये वाला, अगर ये वाला बच्चा इससे एक कम है तो शेष कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, शेष कितना बचेगा यहाँ से एक बचेगा। एक क्वेश्चन आता है बच्चे 24 की पावर 261 बटे 24, और यहाँ पर प्लस में कुछ दे दिया उसने, जैसे मैंने कहा बच्चे यहाँ पर 62 दिया, अगर मैं कहूँ आपसे बच्चे इसका जो है शेष कितना होगा भाई, का शेष कितना होगा, इसका आपको यहाँ से बच्चे शेष बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है बच्चे, ये 62 हमें आपके एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे मैं इसको लिख लेता हूँ 24 की पावर 61, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी एक जोड़ लेता हूँ बच्चे, एक घटा लेता हूँ है ना, तो 62 आपका ऐसे ही रहेगा, बच्चे इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको लिख लूंगा, यानी कि बच्चे ये मैंने 24 लिया है ना, यहाँ से 24 से लूँ ना लूँ बच्चे, तो एक कम लेता हूँ है ना, इसको मैं यहाँ से बच्चे एक कम लेता हूँ, तो मैं 23 ले लेता हूँ, इसको बच्चा अगर मैं 23 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 24 की पावर 61 है बच्चे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक है भाई, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चे, कितना बचेगा 62, और एक कितना बच जाएगा यहाँ से 63 शेष बच जाएगा। अगर आपको सीधे ही करना है बच्चे तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको, इतने से शेष कितना बचेगा आपका, एक बचेगा प्लस 62 कितना हो जाएगा 63, यहाँ से सही उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चा आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि बच्चों आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, अगर बच्चा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बच्चा चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए सभी का धन्यवाद यहाँ पर।